किसी भी तरह का हलचल नहीं करे, कुर्सी से नीचे बैठ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुनने दीजिए बजबाबा के आशीर्वचन को। सदा रहो संतोष में, धर्म आप दृढ़ धार, आशा एक गुरुदेव की, और चेत विचार, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर। मंचस्थ पूज्य बाबा, गुरुजन, साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, अभी के सत्संग में हम लोगों ने मनुष्य शरीर की दुर्लभता, इसकी महत्ता और इसकी उपयोगिता के बारे में श्रवण किए हैं। भगवान राम की वाणी में अभी आप लोग अवश्य ही सुने होंगे, उन्होंने कहा आकड़ 4,84,000 जोनी, आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत, यह जीव अविनाशी। आकड़ 4 मतलब 4 खानियां हैं, अंडज, पिंडज, अंकुरज और उखमज। ये 4 खानियां हैं, 4 दर्जे हैं, और इन 4 खानियों में 84 लाख किस्म की योनियां हैं, 84 लाख किस्म के शरीर हैं यह, और उस 84 लाख किस्म के शरीरों में भगवान कहते हैं जो ईश्वर के अवतार हैं, जिन्होंने संसार और शरीर की सृष्टि की है, निर्माण किया है। तो भगवान कहते हैं जोनि भ्रमत, इन सभी जोनियों में भ्रमण करता है। कौन? विचार कीजिए, कौन भ्रमता है, कौन घूमता है? कहते हैं यह जीव अविनाशी, यह निकटता सूचक शब्द है, इशारा करते यह जीव, यह माने हम और आप जो इस शरीर के अंदर में हैं, सो सब शरीरों में भ्रमण करते हैं। अब ख्याल कीजिए, सब शरीर, मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितने शरीरों को देखते हैं, वह शरीर सुखदायी नहीं है। उस सब शरीरों में जाना आना पड़ता है, जाना, जन्मना और उससे निकलना, मरना।
एक बार के जन्म में मरण में जीव को बड़ी पीड़ा भोगनी पड़ती है। अब सोचिए, अभी सुन रहे थे 250 अरब वर्ष एक ही सब शरीर में जाना रहना मरना, जन्मना रहना मरना, खाना पीना सोना रहना, कैसा होगा? एक एक शरीर को देख लीजिए, सबके द्वार पर पशु भी रहता है। उस शरीर में इस जीव को कितना कष्ट होता होगा, और जाए बार जन्म लिए मरे, उसमें कितनी पीड़ा हुई है। जबकि संतों की ज्ञान माया है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मत मरत दुसह दुख होई। दुसह माना ऐसा दुख जो आप जीव सह नहीं सकते, बेबर्दाश्त हो जाएंगे। इतने संकटों को झेलते 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 सब शरीरों का दुख भोगते भोगते पक्षी हो गए। गुरुमास की वाणी में तो आया है, जब से सृष्टि है तब से आप हैं सृष्टि के क्रम बंधन में। और उनकी वाणी में आया है, संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भ्रमत जीव हाफ रहे। अपना शब्द आया है। इस जन्म मरण की घूर्णी में भ्रमण में पड़ करके हम जीव अविनाशी ईश्वर के अंश हैं, अविनाशी हैं, लेकिन इतने चक्कर में घूम रहे, फंस गए, फंस करके घूम रहे हैं। कितना कष्ट भोगना पड़ा होगा। जो गुरुभाष की वाणी में आया, बब बौर बरमत जीव हाफ रहे, हपस गए हैं, बेदम हो गए हैं। इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है, इतने दुखों को भोगते भोगते 2.25 अरब बरस लगे हैं। इतने वर्षों तक आप अन्यान्य जोनियों में रह करके जन्म मरण का भोग भोगे। अब तक भगवान फिर क्या कहते, कबहु करी करुणा नर देही। ईश्वर को दया आई, उनको करुणा हुई। कबहु करी करुणा नर देही, नर देह जो है तो हम लोगों को दिए। अब की बात किस लिए, इसका काम क्या है? अब देखिए इसकी महत्ता कितनी है, कितनी बड़ी उपयोगिता है। इसका काम क्या है? यद्यपि यह शरीर भी, इस शरीर में आने में भी, जन्मने में भी दुख, माता गर्भ में 9-10 महीनों तक रहना पड़ा है, मरण काल में भी दुख होगा। यद्यपि संतों ने इसको जेल की संज्ञा भी दिया है, फिर भी उन जितने शरीरों में आप गए हैं, रहे हैं, शरीर छोड़े हैं, दुखों को भोगे हैं, उन सभी दुखों से छूटने के लिए यह मनुष्य के शरीर जो है वह पर्याप्त है। इसमें सारा प्रबंध है। अब सोचिए, सारे दुखों से छुड़ाने वाला यह मनुष्य का शरीर है, मनुष्य की देह है। इसी से आप सोच लीजिए यह शरीर कितना दुर्लभ, कितना महत्व का कल्याणकारी शरीर है। इसलिए भगवान राम ने अपने मुखारविंद से प्रजाओं को समझाया, बड़ा भाग्य से मिला है, सस्ता में नहीं मिला है। बड़ी मेहनत, बड़ी कठिनाइयों का सामना करने के बाद 2.25 अरब वर्ष में एक खेप पूरा होगा। इसी को बाबा कबीर ने कहा अपनी वाणी में। बाबा कबीर क्या कहते हैं? 184 भ्रम के पौपी अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए, 84 में फिर जाए। इसीलिए उन सारे दुखों से छूटने के लिए, सब शरीरों में जाने आने से बचने के लिए इसके अंदर में प्रबंध है। क्या प्रबंध है? वही भगवान खुलासा करते हैं। साधन धाम मोक्ष कर, सब साधनों का घर है, इसमें मोक्ष का दरवाजा। मोक्ष का दरवाजा माने क्या हुआ? जन्म मरण के बंधन से आप जी मुक्त हो जाइए, छूट जाइए। एक ही शरीर नहीं है, एक ही शरीर आता तो इस शरीर मर जाता तो छुट्टी मिल जाती, लेकिन आप जो अंदर में हैं
आपके ऊपर और 3 शरीर लगे हैं, सूक्ष्म कारण और महा। वह शरीर अपने से मरता नहीं है। एक शरीर मर गया, जीव निकल गया, 9 द्वार से निकलना होगा। शरीर में 9 द्वार, अंधकार में पिंड में 9 दरवाजे हैं। इन 9 द्वारों से निकलने वाले जीव को मोक्ष नहीं मिल सकता है। एक ही शरीर छूटेगा, लेकिन अंदर में जो दरवाजा है वह मोक्ष का दरवाजा है। उस शरीर हो के, उस द्वार हो के अगर जीव निकले, उस द्वार हो के शरीर का त्याग हो, तो ऐसा दरवाजा सूक्ष्म है, उस हो के जीव निकलेगा। स्थूल से तो छूट ही जाएगा, सूक्ष्म कारण महाकारण से भी जीव छूट करके अपने गंतव्य को प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष का दरवाजा सब शरीरों से छूट गए। वह काम इसी शरीर से होगा और किसी दूसरे शरीर से यह काम होने वाला नहीं। इसीलिए संतों की ज्ञान माया यह शरीर दुर्लभ है। गुरु से जुक्ति लेनी होगी। और 10वां द्वार, उसको हमारे गुरु ने कहा 10वां द्वार। भगवान ने जिनको कहा मोक्ष कर द्वारा, गुरु महाराज ने कहा उसका नाम 10वां है। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन ठामा। त्यागी चलो, 9 द्वारों को त्याग करके चलो 10वें द्वारे सुख पाओ रे। अब भगवान राम कहते हैं पाई ने जही परलोक समाना। ऐसे शरीर को प्राप्त करके जो परलोक गमन नहीं किया। परलोक माने अब ये है पिंड लोक में, पिंड वर्मान के मिलन पर अंधकार के मंडल में है, वहां जम का वासा है, पिंड भाग में है। अब परलोक माने क्या हुआ? गुरु महाराज की वाणी में सुना करके अपनी वाणी विराम दे दूंगा। गुरु महाराज क्या कहते हैं? इस तन के 9 द्वार में है पूर्ण अंधकार, सुरती फंसी है मझार, भजो साध गुरु। गुरु की शरण में जाओ, अंधकार के मध्य में आपकी सूरत फंस गई। गुरु भेद दवई सार, खुले बंद 10वां द्वार। वह 10वां द्वार बंद है, जिस द्वार को खोलने के लिए संतों से जुक्ति ले। खुले बंद 10वां द्वार हो ब्रह्मांड में पैसार, लखो ज्योति चमत्कार, छूटे पिंड अंधकार, यह गुरु से ही उपकार भजो। इस तरह से हम लोग करेंगे, हमारा शुभ कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य बाबा के श्री मुख से हम लोग मनुष्य शरीर से क्या करना चाहिए, मनुष्य शरीर में जो मोक्ष का